वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, और स्वागत है एक और सफर पर जहाँ हम अंग्रेजी शब्दों को दोस्त बनाते हैं। बिल्कुल, मैं हूं आपका भैया और हमेशा की तरह हमारा नारा है वोकैब हुई अब और आसान। एकदम। तो आज की इस बातचीत में हम फिर से 10 नए अंग्रेजी शब्द सीखेंगे। हाँ, और सिर्फ शब्द नहीं, हम जानेंगे हर शब्द का मतलब, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। और साथ में उसके पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स भी देखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, हर शब्द के लिए 2 उदाहरण वाक्य भी होंगे ताकि बिल्कुल साफ हो जाए कि इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल। और अंत में इन सभी 10 शब्दों को लेकर एक मजेदार कहानी सुनेंगे। उससे ये शब्द दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएंगे। क्या बात है, तो फिर इंतजार कैसा? चलिए शुरू करते हैं आज के शब्दों की ये खोज। पहला शब्द कौन सा है? तो हमारा पहला शब्द है इग्नोबल। स्पेलिंग है IGNOBLE। इग्नोबल। सुनने में थोड़ा भारी सा है। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है नीच, अधम, या कह सकते हैं शर्मनाक। कोई ऐसा काम या कोई ऐसा इंसान जिसमें सम्मान की कमी हो, नैतिकता न हो। अच्छा, जो इज्जतदार ना हो, हम्म मॉरली सही ना हो। हाँ, और अंग्रेजी में इसका अर्थ हुआ डिसऑनरेबल या नॉट नोबल इन कैरेक्टर। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स, मिलते जुलते शब्द? इसके सिनोनिम्स हैं डिसऑनरेबल, मीन, शेमफुल और बेस। ये सारे शब्द कहीं ना कहीं नीचता या सम्मान की कमी दिखाते हैं। समझ गया। वाक्य में कैसे इस्तेमाल होगा ये? पहला उदाहरण देखिए, हिज इग्नोबल बिहेवियर ruined हिज रेप्यूटेशन। अच्छा, उसके नीच व्यवहार ने उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत बर्बाद कर दी। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण है बिट्रेइंग अ फ्रेंड इज एन इग्नोबल एक्ट। यानी दोस्त को धोखा देना एक नीच काम है, अधम काम है। हाँ, तो ये शब्द असल में किसी नैतिक रूप से गिरे हुए काम के लिए इस्तेमाल होता है। काफी नेगेटिव शब्द है ये। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। दूसरा शब्द है इम्प्यूडेंट। स्पेलिंग है IMPUDENT। इम्प्यूडेंट, हाँ माँ, ये सुना सुना सा लग रहा है। इसका मतलब कुछ ढीठ या बदतमीज जैसा होता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। इम्प्यूडेंट का हिंदी अर्थ है ढीठ, गुस्ताख या बेशर्म। अच्छा। खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ों का या अथॉरिटी का लिहाज न करे और रूखेपन से जवाब दे। हाँ, बिना शर्म या लिहाज के बोलने वाला। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे बोल्ड एंड रूड, शोइंग नो रिस्पेक्ट। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स? सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं, रूड, असभ्य, इंसॉलेंट, ढीठ, शेमलेस, बेशर्म और इम्पर्टिनेंट, गुस्ताख। सब एक जैसे ही मतलब वाले। हाँ हाँ हाँ, सही है। उदाहरण देखते हैं। पहला, द इम्प्यूडेंट स्टूडेंट टॉक्ड बैक टू द टीचर। यानी ढीठ छात्र ने शिक्षक को पलटकर जवाब दिया। ये तो स्कूलों में होता है कभी-कभी। हाँ, और दूसरा उदाहरण, हिज इम्प्यूडेंट स्माइल एंगर्ड एवरीवन। उसकी वो बेशर्म मुस्कान ने सबको गुस्सा दिला दिया। कभी-कभी ऐसी मुस्कान ज्यादा चुभती है। बिल्कुल, ये व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने तीसरे शब्द पर हैं। तीसरा शब्द है ब्लेटेंट। BLATANT। ब्लेटेंट, ये थोड़ा नया सा है। इसका क्या मतलब है? ब्लेटेंट का हिंदी में मतलब होता है साफ साफ, खुल्लम खुल्ला या प्रत्यक्ष। अच्छा, बिल्कुल ओपन। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर किसी बुरी या गलत चीज के लिए होता है जिसे बिना किसी शर्म के खुलेआम किया जाए। ओह, कोई गलत काम जो छिपाया भी ना जाए, बिल्कुल सामने किया जाए। अंग्रेजी में ऑब्वियस, डन ओपनली विदाउट शेम। जैसे कोई सरेआम झूठ बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्वियस, स्पष्ट, फ्लेग्रेंट, जाहिर, ओपन, खुला, आउटराइट, सीधे सीधे। वाक्य में देखते हैं। पहला, द पॉलिटिशियन टोल्ड अ ब्लेटेंट लाई ऑन टेलीविजन। राजनेता ने टीवी पर साफ साफ खुल्लम खुल्ला झूठ बोला जिसे कोई भी पकड़ ले। सही। और दूसरा, His blatant disregard for the company rules shocked his boss. यानी कंपनी के नियमों की उसकी जो खुली अनदेखी थी उसने उसके बॉस को चौंका दिया। हाँ, जानबूझकर नियम तोड़े और सबको दिख भी रहा था। समझ गया। ये इग्नोबल और इम्प्यूडेंट से थोड़ा अलग है। ये बेशर्मी से ज्यादा खुलेपन पर जोर दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक्शन के खुले आम होने पर फोकस करता है, खासकर अगर एक्शन गलत हो। चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। ठीक है, अब हम अपने चौथे शब्द पर हैं।
चौथा शब्द है एरेंट, ARRANT। एरेंट, ये तो मैंने शायद पहली बार सुना है। क्या मतलब है इसका? एरेंट का हिंदी अर्थ है घोर, परम या सरासर। घोर, सरासर। हाँ, और इसका इस्तेमाल भी अक्सर किसी बुरी चीज या किसी नेगेटिव क्वालिटी पर जोर देने के लिए होता है, जैसे हम कहते हैं सरासर बकवास। अच्छा, जैसे एरेंट नॉनसेंस, मतलब किसी बुरी चीज की इंटेंसिटी बताने के लिए। अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी में कंप्लीट, अटर, और ये आमतौर पे किसी बुरी चीज के लिए ही लगता है। ठीक है। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हैं अटर, सरासर, एब्सोल्यूट, परम, कंप्लीट, पूर्ण, थरो, पूरी तरह से। उदाहरण से समझते हैं। पहला, दैट रूमर अबाउट हिम क्विटिंग वाज एरेंट नॉनसेंस। मतलब उसके नौकरी छोड़ने की अफवाह सरासर बकवास थी, बिल्कुल झूठ। हाँ, और दूसरा, he proved himself an errant fool by investing in that scheme again। यानी उस स्कीम में दोबारा पैसा लगाकर उसने खुद को घोर मूर्ख साबित कर दिया। यहाँ एरेंट मूर्खता पर जोर दे रहा है। बिल्कुल, ये शब्द किसी नेगेटिव चीज को जैसे एम्पलीफाई कर देता है। एरेंट लायर मतलब पक्का झूठा। दिलचस्प है। ठीक है, आधे रास्ते पर आ गए हम। अब हम अपने 5वें शब्द पर हैं। हमारा 5वां शब्द है इम्पीड, IMPEDE। इम्पीड, हाँ, ये शायद कुछ रोकने या बाधा डालने जैसा है। अंदाजा सही है, बिल्कुल सही अंदाजा। इम्पीड का हिंदी मतलब है रोकना, बाधा डालना या अड़चन पैदा करना, किसी काम की प्रगति में रुकावट डालना। अच्छा, जैसे ट्रैफिक जैम हमारे ऑफिस पहुंचने के प्लान को इम्पीड कर देता है ना? एकदम सही उदाहरण। अंग्रेजी में मतलब हुआ टू ब्लॉक और स्लो प्रोग्रेस। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स? सिनोनिम्स है ऑब्स्ट्रक्ट, अवरोध करना, हिंडर, बाधा डालना, डिले, देरी करना, ब्लॉक, रोकना। ये सब रुकावट ही दिखाते हैं। वाक्य देखते हैं। पहला, हेवी स्नोफॉल इम्पीडेड द रेस्क्यू एफर्ट्स। यानी भारी बर्फबारी ने बचाव के काम में बाधा डाली, उसे धीमा कर दिया। हाँ, और दूसरा वाक्य जो काफी गहरा है, फियर ऑफ फेलियर कैन इम्पीड योर पाथ टू सक्सेस। ओह, मतलब असफलता का डर आपकी सफलता के रास्ते में बाधा बन सकता है, आपको रोक सकता है। बिल्कुल, ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। डर सच में हमें रोक देता है। सही कहा। चलो, इम्पीड के बाद क्या है? ठीक है, अब हम अपने छठे शब्द पर हैं। छठा शब्द है हैम्पर, HAMPER। हैम्पर, अरे ये भी तो रोकने या बाधा डालने जैसा ही लग रहा है। इम्पीड और हैम्पर में क्या फर्क है फिर? हाँ, आप सही कह रहे हैं। हैम्पर का हिंदी मतलब भी बाधित करना, रोकना या रुकावट डालना ही है। ये इम्पीड का बहुत करीबी शब्द है। अच्छा। अंग्रेजी में मतलब है टू स्लो डाउन मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस, अक्सर मुश्किलें या पाबंदियां लगाकर। तो फिर अंतर क्या हुआ? दोनों का मतलब बाधा है। देखिए, अक्सर हैम्पर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज बोझ डालकर या उलझाकर काम को धीमा करती है, जैसे भारी सामान लेकर चलना हैम्पर करता है। इम्पीड ज्यादातर बाहरी रुकावट के लिए होता है, पर सच कहूं तो डे टू डे यूज में ये काफी हद तक एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, इनहिबिट, अवरोध करना, रिस्ट्रिक्ट, सीमित करना, और हिंडर, बाधा डालना। ठीक है, समझ गया। उदाहरण देखते हैं। पहला, लैक ऑफ फंडिंग सिवियरली हैम्पर्ड द रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी पैसों की कमी ने रिसर्च प्रोजेक्ट को गंभीर रूप से बाधित किया, रुकावट डाली। और दूसरा, his old leg injury hampered his ability to run the marathon। मतलब उसके पैर की पुरानी चोट ने मैराथन दौड़ने की उसकी क्षमता को बाधित किया, रोक दिया। हाँ, चोट की वजह से वो तेज नहीं दौड़ पाया। तो इम्पीड और हैम्पर दोनों रुकावटें, समझ गया। ठीक है, अब हम अपने 7वें शब्द पर हैं। 7वां शब्द है इंसिडियस, INSIDIOUS। इंसिडियस, ये सुनने में थोड़ा सा रहस्यमयी है। क्या मतलब है इसका? इसका हिंदी अर्थ है कपटी, धोखेबाज या वो चीज जो धीरे धीरे और गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाए। ओह, मतलब छिपा हुआ खतरा जो आहिस्ता आहिस्ता असर करे। बिल्कुल, कोई ऐसी चीज जो खतरनाक हो पर उसका पता तुरंत न चले, वो धीरे धीरे अपना असर दिखाए। अंग्रेजी में कहेंगे प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल सटल वे बट विद हार्मफुल इफेक्ट्स। जैसे कोई बीमारी जो अंदर ही अंदर बढ़ती रहे। एकदम सही। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रेचरस, विश्वासघाती, डिसेप्टिव, धोखेबाज,
स्नीकी, कपटी, सटल, सूक्ष्म, जो आसानी से पकड़ में ना आए। उदाहरण देखते हैं। पहला, many diseases can be insidious, showing no symptoms for years. यानी कई बीमारियां कपटी हो सकती हैं जो सालों तक कोई लक्षण नहीं दिखाती। हाँ, और दूसरा, the insidious spread of misinformation online can harm society. ये तो बहुत सही उदाहरण है आजकल के लिए। मतलब इंटरनेट पर गलत सूचना का धीरे धीरे और गुप्त रूप से फैलना समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, ये शब्द किसी छिपे हुए धीरे धीरे फैलने वाले खतरे को बताता है। हाँ, काफी गहरा शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने 8वें शब्द पर हैं। 8वां शब्द है अल्टीरियर, ULTERIOR। अल्टीरियर, हाँ, ये मैंने अल्टीरियर मोटिव के साथ सुना है। मतलब कोई छिपा हुआ इरादा। बिल्कुल सही पकड़ा। अल्टीरियर का हिंदी मतलब है छिपा हुआ, गुप्त या परोक्ष। अच्छा, खासकर किसी ऐसी इरादे या मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जिसे बताया न गया हो, जो सामने दिख रहे कारण से अलग हो। मतलब जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है, पीछे कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में हिडन, केप्ट सीक्रेट और इंटेंशनली कंसील्ड, स्पेशली अ मोटिव और रीजन। अल्टीरियर मोटिव ही सबसे आम इस्तेमाल है इसका, है ना? हाँ बिल्कुल, सिनोनिम्स है। हिडन, छिपा हुआ, सीक्रेट, गुप्त, कंसील्ड, छिपाया हुआ, अंडरलाइंग, जो सतह के नीचे हो। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। पहला, he claimed he was helping purely out of kindness, but I suspected he had ulterior motives. मतलब उसने कहा तो कि वो सिर्फ दया की वजह से मदद कर रहा है, पर मुझे शक था कि उसके इरादे कुछ और थे, छिपे हुए थे। हाँ, और दूसरा, while the offer seemed generous, there might be an ulterior reason behind it. यानी हालांकि ऑफर बड़ा अच्छा लग रहा था, पर हो सकता है इसके पीछे कोई गुप्त कारण हो। बिल्कुल, मतलब हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए। सही बात है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। चलिए 9वें शब्द की तरफ। ठीक है, अब हम अपने 9वें शब्द पर हैं। 9वां शब्द है इंटेलिजिबल। INTELLIGIBLE। इंटेलिजिबल, ये इंटेलिजेंट जैसा लगता है, पर मतलब शायद अलग है। समझने से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, इंटेलिजेंट नहीं पर समझने से जुड़ा है। इंटेलिजिबल का हिंदी अर्थ है स्पष्ट, सुबोध, मतलब समझने योग्य। अच्छा, क्लियर। हाँ, कोई ऐसी बात, आवाज या लिखावट जिसे आसानी से समझा जा सके। अंग्रेजी में अर्थ हुआ एबल टू बी अंडरस्टूड, कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, सिनोनिम्स। क्लियर, स्पष्ट, अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य, कॉम्प्रिहेंसिबल, बोधगम्य, लूसिड, सुस्पष्ट। पहला उदाहरण, ड्यू टू द बैड फोन कनेक्शन हिज वॉइस वॉज barely इंटेलिजिबल। यानी खराब फोन कनेक्शन के कारण उसकी आवाज मुश्किल से ही समझ आ रही थी, साफ नहीं थी। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड द कॉम्प्लेक्स थ्योरी इन सिंपल इंटेलिजिबल लैंग्वेज। मतलब प्रोफेसर ने मुश्किल सिद्धांत को सरल, समझने योग्य भाषा में समझाया। हाँ, ये तो बहुत काम का शब्द है। अपनी बात इंटेलिजिबल होनी चाहिए। अब आज का आखिरी शब्द, 10वां। ठीक है, अब हम अपने 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। और हमारा 10वां और आखिरी शब्द है इंस्टिगेट। INSTIGATE। इंस्टिगेट, ये सुनने में थोड़ा उकसाने भड़काने जैसा लग रहा है, सही हूं? बिल्कुल सही पकड़ा। इंस्टिगेट का हिंदी अर्थ है भड़काना, उकसाना या किसी चीज को शुरू करवाना। अच्छा, और खासकर कुछ बुरा या विवादास्पद, किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना, अक्सर गलत काम। मतलब आग लगाना अंग्रेजी में? अंग्रेजी में to bring about or initiate an action or event, especially something bad or controversial, या to incite someone to do something. हाँ, आग लगाना सही है। सिनोनिम्स, provoke उकसाना, incite भड़काना, stir up भड़काना, foment बढ़ावा देना, initiate शुरू करना। पहला वाक्य देखते हैं। राजनेता पर आरोप लगा कि उसने अपने भड़काऊ भाषणों से हिंसा भड़काई। बिल्कुल। और दूसरा, who instigated the argument between the two brothers? यानी दोनों भाइयों के बीच बहस किसने शुरू करवाई या भड़काई। हाँ, ज्यादातर इसका प्रयोग नेगेटिव ही होता है, हालांकि कभी-कभी किसी अच्छे काम को शुरू करने के सेंस में भी आ सकता है, पर वो कम होता है। समझ गया। तो ये थे हमारे आज के 10 दमदार शब्द। एक बार देख लें। इग्नोबल, इम्प्यूडेंट, ब्लेटेंट, एरेंट, इम्पीड, हैम्पर, इंसीडियस, अल्टेरियर, इंटेलिजिबल और इंस्टिगेट। वाह, क्या बात है।
बिल्कुल। अब जैसा कि हमने वादा किया था, इन सभी शब्दों को इस्तेमाल करके एक कहानी सुनते हैं। तैयार हैं राघव की कहानी सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार। लग रहा है मजेदार होगी। सुनाइए। हाँ, तो कहानी है एक युवा बहुत ही जोशीले पत्रकार राघव की। राघव एक ऐसे शहर में रहता था जहां सच बोलना आसान नहीं था। उसका मिशन था शहर के इग्नोबल, नीच और भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश करना। हिम्मत वाला था राघव। बहुत। एक दिन उसने अपनी आंखों से एक इम्प्यूडेंट ढीठ अधिकारी को एक बेचारे गरीब ठेले वाले से रिश्वत लेते देखा। ये कानून का ब्लेटेंट खुला मजाक था, बिल्कुल सरेआम। ओहो। राघव ने जब सबूत जुटाने शुरू किए तो कुछ लोगों ने, शायद उन्हीं अधिकारियों के चमचों ने कहा, अरे छोड़ो यार, ये सब एरेंट बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। लोग तो कहेंगे। लेकिन राघव कहाँ मानने वाला था। उसका तो एक ही मानना था, मुश्किलें तो सफर का हिस्सा है, मंजिल नहीं। वाह, क्या बात कही। हाँ, पर रास्ता आसान नहीं था। उसकी जांच अक्सर पैसों की कमी की वजह से इम्पीडेड, बाधित हो जाती थी। और कभी-कभी तो उसे धमकियां भी मिलती थीं, जिससे उसका काम और भी हैम्पर्ड होता था। उसका एक दोस्त था, मजाकिया सा। उसने एक दिन कहा, यार राघव, तू जिस तरह पंगे ले रहा है ना, लगता है तेरा अगला आर्टिकल जेल की रोटी पर होगा। राघव बस मुस्कुरा दिया। उसने धीरे धीरे ये महसूस किया कि ये भ्रष्टाचार कोई शोर मचाने वाली आंधी नहीं है, बल्कि ये एक इंसिडियस, कपटी दीमक की तरह है जो चुपचाप पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। बिल्कुल सही पहचान, धीरे धीरे फैलने वाला जहर। हाँ, कई अधिकारी बाहर से तो बड़े भले मानुस लगते थे, समाज सेवा का ढोंग करते थे, लेकिन राघव को पता था कि उनकी मीठी बातों और दिखावे की उदारता के पीछे अल्टीरियर मकसद थे, बस अपनी जेबें भरना। अच्छा। राघव ने ठान लिया कि वो सच्चाई को सरल और इंटेलिजिबल भाषा में जनता के सामने लाएगा। उसने छोटे छोटे लेख लिखे, कार्टून बनवाए, ताकि आम आदमी भी समझ सके कि ये खेल क्या चल रहा है। ये बढ़िया तरीका था कनेक्ट करने का। लेकिन उसके दुश्मन भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। कुछ जलने वाले प्रतिद्वंदी पत्रकारों ने उसके खिलाफ लोगों को इंस्टिगेट, भड़काने की कोशिश की। ये अफवाह फैलाई कि राघव ये सब सिर्फ नाम कमाने के लिए कर रहा है। अरे यार। पर राघव डगमगाया नहीं। उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई, बेटा, जब सच के रास्ते पर चलो ना, तो पत्थर तो आएंगे ही, बस रुकना मत, चलते रहना। बिल्कुल सही। और जानते हैं क्या हुआ? वही हुआ। राघव के साहस और लगातार कोशिशों ने शहर के युवाओं को हिम्मत दी। लोग सड़कों पर उतर आए, सवाल पूछने लगे, और आखिरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश हुआ। शहर ने सचमुच एक नई सुबह देखी। जबरदस्त कहानी। राघव की हिम्मत को सलाम। और सारे शब्द कितने अच्छे से इस्तेमाल हुए। वो कहावत और मजाक ने तो मजा ही ला दिया। बिल्कुल। और कहानी हमें यही सिखाती है कि ट्रूथ में बी हैम्पर्ड बट इट कैन नेवर बी इम्पीडेड फॉरएवर। हाँ, मतलब सत्य को कुछ समय के लिए बाधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, मुश्किलों में डाला जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। क्या खूब कहा। और हाँ, वो स्कूल वाला मजाक, इम्पीड और इंस्टिगेट वाला, एक बार फिर हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। शिक्षक, तुम देर से क्यों आए? सर, वो रास्ते में ट्रैफिक ने मुझे इम्पीड कर दिया था। अच्छा, चलो कोई नहीं, अब मेरी ये जादुई चप्पल तुम्हें पढ़ने की इच्छा इंस्टिगेट करेगी। बहुत बढ़िया। उम्मीद है इस कहानी और मजाक से ये शब्द अब और भी पक्के हो गए होंगे दिमाग में। यकीनन। तो चलिए एक बार फटाफट आज के 10 शब्द दोहरा लेते हैं। इग्नोबल, इम्प्यूटेंट, ब्लेटेंट, एरेंट, इम्पीड, हैम्पर, इंसिडियस, अल्टीरियर, इंटेलिजिबल, इंस्टिगेट। बहुत अच्छे। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक मजेदार सवाल। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल करके अपना एक मजेदार सा वाक्य बनाइए। हाँ, सोचिए और हो सके तो कमेंट्स में बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के साथ अपनी अंग्रेजी सुधारने के सफर को जारी रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार नए शब्दों के साथ। नमस्कार।